वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड नंबर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ने हम प्रेजेंट टेंस को हमने थॉरोली डिस्कस किया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि शुरुआत के वीडियो देखने से नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें अच्छे से समझ में आते हैं। So here we are going to start this tense, simple past tense. Simple past tense को past indefinite tense भी बोलते हैं। जितने भी simple tense हैं उन सबको indefinite tense भी बोलते हैं। जैसे कि simple past tense है तो simple past indefinite tense, simple present tense है तो present indefinite, simple future है तो future indefinite। indefinite इसलिए बोलते हैं क्योंकि indefinite का meaning होता है अनिश्चित, है ना। उसका यूज़ जो होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है हर एक सेंटेंस वाइज, दैट इज वाई। सो व्हेन दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट। देखो, पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट होती है उसको हम इस टेंस में शो करते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस टेंस की एक और टेंस के साथ में है और उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। दैट मीन्स कि सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। और दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेंस इन डिफरेंट टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक लिखने के लिए ये जो टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। लाइक स्टोरी, ठीक है। स्टोरी अगर आप लिखते हो तो उसमें ये टेंस का यूज़ होता है। को लोग जो डायरी लिखते हैं, डायरी में टेंस का यूज़ होता है, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टेंस को। जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स है, और आंसर्स लिखने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो भी जनरली हम पास्ट में यूज़ करते हैं। अब जो वर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक टेंस में, उसके पर्टिकुलर वर्ड्स याद रखना। तो वर्ड्स यूज्ड इन दिस टेंस आर यस्टरडे, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसका। यस्टरडे के बाद में वंस के बाद में लास्ट प्लस टाइम वर्ड। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था उसमें एवरी प्लस टाइम वर्ड था, और इसमें लास्ट के साथ में जितने भी टाइम वर्ड्स है वो यूज़ होते हैं, वो सभी सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ये याद रखने हैं, ठीक है। तो लास्ट मंडे है, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, लास्ट जून। कोई भी मंथ होता है, कोई भी ईयर होता है, तो हमें आइडेंटिफाई कर देना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। Now let us begin with affirmative sentence structure. So as you can see, affirmative structure है यहाँ पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और स्ट्रक्चर अगर हमें याद रहते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी भी हम गलत नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और नहीं है तो फिर वर्ब आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब यूज़ होता था, इसमें सेकंड वर्ब यूज़ होता है। फिर वर्ब के बाद में हर एक टेंस के स्ट्रक्चर में पीछे का स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा आता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, टाइम वर्ड्स आएगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है वो कंपलसरी नहीं है, यूज़ होते भी हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। नाउ लेट अस बिगिन विद द एग्जांपल्स। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने कल उसको एक किताब दी। दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट हमारा है मैंने। अब एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वैसे आई का मीनिंग मैं होता है, लेकिन जब हम पास्ट के एग्जाम्पल में लिखते हैं ना तो आई का मीनिंग मैंने हो जाता है, वी का मीनिंग हमने हो जाता है, ठीक है। देन यू का मीनिंग आपने या तुमने हो जाता है, ही का मीनिंग उसने, वैसे वह होता है, लेकिन पास्ट में जब हम सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तो हिंदी में उसका मीनिंग उसने, उन्होंने,
ये सब हो जाएगा। तो ये जो है वो चेंज जरूरी है। कभी कभी मैंने, तो इसका इंग्लिश कुछ जो लोग होते हैं वो माई कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो आई आएगा। आई के बाद में सेकंड वर्ब है, तो वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में? मैंने कल उसको किताब दी, तो दी, तो देने का इंग्लिश होता है गिव, और गिव का हम सेकंड वर्ब लिखते हैं गिव। और देखो यहाँ पर अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है हमें दो तरीके से मिलता है। एक जो है वो व्हाट से क्वेश्चन करके, और एक हुम से क्वेश्चन करके, ठीक है। तो किसको दी? उसको, तो उसको का इंग्लिश होगा हिम। यहाँ हर भी लिख सकते हो, ठीक है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? ही का। और क्या दिया? व्हाट? अ बुक, ठीक है। एक चीज यहां इंपॉर्टेंट सीखने की ये है कि अगर इन दोनों वर्ड को हम इंटरचेंज कर देते हैं, कि जस्ट सपोज कि हम अ बुक को पहले लिखते हैं और हिम को बाद में लिखेंगे, तो फिर यहां पर टू आ जाएगा। याद रखना है, इस टाइप के जो प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्ट हैं, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लिखना पड़ता है, तभी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होता है, ठीक है। अगर इसको हम आगे लिखेंगे यहाँ वर्ब के बाद में, तो फिर बुक के आगे टू नहीं आएगा, ये याद रखना है। तो आई गेव अ बुक टू हिम यस्टरडे, ओके। तो ये हमारा टाइम वर्ड हो गया। तो ये चीज़ जो थी वो इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं लिख सकते आई गेव अ बुक हिम यस्टरडे, हम ऐसा लिख सकते हैं आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आगे लिखेंगे और ये बुक पीछे आएगा, तब इसमें टू नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है, हमने कल सुबह एक चोर को देखा। हमने कल सुबह एक चोर को देखा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो वी सॉ, देखो देखा, देखने का इंग्लिश होता है सी, और सी का हमें सेकंड वर्ब यूज करना है सॉ। तो वी सॉ अ थीफ, ठीक है। चोर है, कौन? तो चोर, ओके। तो किसको देखा? चोर को देखा। तो वी सॉ अ थीफ, और टाइम वर्ड क्या है? लास्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ कंफ्यूजन होती है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा आता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैं मेरे दोस्त को पिछले साल मिला था। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर कोई करेगा तो क्या करेगा? मैं मेरे दोस्त को पिछले साल मिला था, तो आई हैड मेट माई फ्रेंड लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं ज़्यादातर और ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है। किस तरह से रॉन्ग सेंटेंस है? तो पहले तो यहाँ पर हेड की कंफ्यूजन क्यों होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वो समझते हैं कि उनको लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि सेंटेंस में था आया है। क्या आया है? था। बट ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में था आता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। फिर ये कहते हैं कि लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब बहुत पहले हो गई है, एक साल हो गया, तो इतना टाइम है, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट आएगा। बट दिस इज नॉट राइट सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, ओके। ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन मैं इस टेंस के वीडियो में बताऊंगा, पास्ट परफेक्ट के टेंस में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट का एक्सप्लेनेशन है, तो सिंपल पास्ट की एक चीज़ बता दूंगा मैं, उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों का कन्फ्यूजन। और इसमें भी मैंने कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि पीछे था आता है तो वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जब दो एक्शन एक साथ में आती है तो एक एक्शन पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, और दूसरी एक्शन बाद में होती है वो सिंपल पास्ट में आती है, ठीक है।
तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। दिस इज द सेंटेंस आई मेट माई फ्रेंड लास्ट ईयर। मैं मेरे दोस्तों को पिछले साल मिला या मिला था। पीछे था आता है तो भी कोई सिंपल पास्ट ही यूज़ करना है, आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करना है, या आपको याद रखनी है बात। तो ये कन्फ्यूजन होती है, ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होनी चाहिए इस सेंटेंस से, ठीक है। तो आई मेट माई फ्रेंड लास्ट ईयर, ये हमारा सेंटेंस है, एंड दिस इज करेक्ट सेंटेंस, फाइन। So here we just completed affirmative sentences. Now let us move to negative sentences, negative structure. So this is the negative structure. Negative structure याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंज है एफर्मेटिव के कंपैरिजन में। तो नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज़ होता था, वैसे ही यहाँ पर उसका पास्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है डीड यूज़, और उसके बाद में नॉट आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें फर्स्ट वर्ब आता है। याद रखना है सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में यूज़ होता है। फिर जब भी डीड यूज़ हो तो डीड के साथ में हमेशा नेगेटिव यूज़ होता, आई मीन फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो। ओके तो याद रखना है। पीछे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स तो यूज़ होते ही हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वह कल स्कूल नहीं गया था। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सो ही नहीं गया था, तो नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद में डीड आएगा, डीड के बाद में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर नॉट आएगा। अब नॉट के बाद में वर्ब आएगा, तो वर्ब का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो रहा है, गो, है ना, जाना। तो जाने का इंग्लिश यहाँ पर होता है गो। याद रखना है यहाँ पर आपको वॉज, गो, वेंट नहीं लिखना है, सेकंड वर्ब नहीं लिखना है। गो टू द स्कूल और टाइम वर्ड यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में एक चीज़ याद रखनी है कि डिड के साथ में गो यूज़ करना है, फर्स्ट वर्ब यूज़ करना है, गलती से सेकंड वर्ब यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया, गो टू द स्कूल यस्टरडे, फाइन। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा? सेकंड एग्जाम्पल है उसने मुझे कल एक गेंद दी। उसने मुझे कल एक गेंद दी, ठीक है, कल सुबह, चलो मान लेते हैं कल सुबह एक गेंद दी। तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव बना दिया हमने। तो एफर्मेटिव में से नेगेटिव कैसे चेंज करना है ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो ही गेव मी अ बॉल, ठीक है, और यस्टरडे। तो ये हमारा सेंटेंस है, मैंने वो सेंटेंस बोला था लास्ट मॉर्निंग, पर यस्टरडे लिखते हैं। तो देखो ये एफर्मेटिव एग्जाम्पल है। अब हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक सेंटेंस को किस तरह से चेंज करना है। एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव में है तो वो एफर्मेटिव में कैसे चेंज होता है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, ही गेव मी ए बॉल यस्टरडे, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल याद रखना है, ही, और ही के बाद में आएगा डिड, और डिड के बाद में आएगा नॉट, और नॉट के बाद में यहाँ पर थोड़ी सा चेंज होता है, गेव है। तो गेव का हमें कौन सा वर्ब लिखना है, फर्स्ट वर्ब, क्योंकि नेगेटिव में फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है। तो फर्स्ट वर्ब क्या होगा, गिव, है ना। हमें फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब आपको कंपलसरी याद होने चाहिए अगर आप टेंसेस सीखते हो तो। और पीछे का पार्ट वैसे का वैसा, अ बॉल यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक और गलती करते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स। गलती किस तरह की करते हैं मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताऊँगा कि एक एग्जाम्पल है। मोहन ने पिछले सप्ताह किताबें नहीं खरीदी थी, ठीक है। तो मोहन ने पिछले सप्ताह किताबें नहीं खरीदी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन was not purchase a book और last week, ठीक है।
जो ये वर्ड यूज़ किया है मैंने, ये एक कॉमन मिस्टेक है, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। सिंपल पास्ट टेंस में कुछ लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं वॉज का या वर का, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट है तो इसलिए वॉज आना चाहिए, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वॉज के साथ में फर्स्ट वर्ब यूज़ हो या सेकंड वर्ब यूज़ हो, ये याद रखना है। ऐसा इंग्लिश में कोई सेंटेंस, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से कि गलती से भी वॉज यूज़ नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट का अगर सेंटेंस होता है कि वह मंदिर नहीं जाता है, तो ही इज़ नॉट गो टू टेम्पल, कुछ ऐसे भी गलती करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ लोग एम इज आर यूज़ करते हैं और सिंपल पास्ट में वॉज वर यूज़ करते हैं, जो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। ठीक है, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस लिखना है, और ये विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने एग्जाम्पल्स आप अच्छे से लिख पाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एज यू कैन सी। सबसे पहले अब देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। पीछे का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा, कोई फर्क नहीं है। यहाँ फर्स्ट वर्ब यूज होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ पर भी डीड आएगा फर्स्ट वर्ब ही आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड टाइम वर्ड्स। सो हियर वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा एफर्मेटिव में, और उसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में। तो एफर्मेटिव का यहाँ पर एग्जांपल है, मैं यहाँ बोलूँगा हिंदी सेंटेंस, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो उसको इंग्लिश में लिखने की, एंड देन यू कैन कंपेयर योर सेंटेंस, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन, आई एम जस्ट राइटिंग दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव, क्या बच्चों ने अंग्रेजी सीखी, क्या बच्चों ने अंग्रेजी सीखी। तो यहाँ पर देखो क्या सेंटेंस की शुरुआत में आया, तो यहाँ हमने सीधा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो डिड द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है, देखो डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट वर्ब सीखना, सीखने का इंग्लिश होता है लर्न, ओके, और सब ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, और पीछे हम टाइम वर्ड भी कोई वर्ड यूज़ कर देते हैं लास्ट वीक। तो डिड द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश लास्ट वीक, क्या बच्चों ने लास्ट वीक अंग्रेजी सीखी। अब जैसा हम करते हैं वैसा हम शॉर्ट आंसर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट आंसर किस तरह से देने हैं ये आपको पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले अगर एफर्मेटिव में आपको आंसर देना है कि क्या बच्चों ने लास्ट वीक अंग्रेजी सीखी, तो हाँ सीखी, हम जनरली शॉर्ट आंसर देते हैं जब हम बातें करते हैं तब। तो शॉर्ट आंसर इंग्लिश में देना इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट आंसर देते हैं तब हमें सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या होगा, तो चिल्ड्रन का प्रोनाउन होगा दे। आपको अगर प्रोनाउन के वीडियोस देखने हैं तो वो भी मैंने बनाए हैं, तो वो वीडियोस आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है ही शीट का प्लूरल दे होता है, और दे के बाद में हम लिखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिड द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश लास्ट वीक, यस दे डिड, हाँ उन्होंने देखी, ठीक है। और अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या बनेगा कि नो दे डिडंट, ओके। तो ये हमारा नेगेटिव आंसर हो गया कि ना उन्होंने नहीं सीखी, हाँ उन्होंने सीखी, ना उन्होंने नहीं सीखी। अब फुल आंसर, हमें फुल आंसर भी आना चाहिए कि फुल आंसर किस तरह से देते हैं। तो फुल आंसर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता दूंगा, क्योंकि फुल आंसर जो है एफर्मेटिव में और नेगेटिव में दो तरीके से बनते हैं। एफर्मेटिव में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और नेगेटिव में नेगेटिव का स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आएगा। तो यस द चिल्ड्रन, यहाँ पर फिर दे नहीं आएगा, हमें सब्जेक्ट जो यूज हुआ है वो लिखना है, और लर्न, लेकिन लर्न का कौन सा वर्ब हो जाएगा, सेकंड वर्ब। तो लर्नड, ईडी लगता है, टी भी लगता है। तो यस द चिल्ड्रन लर्नड इंग्लिश लास्ट वीक, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव अगर लिखते हो कि हाँ बच्चों ने अंग्रेजी सीखी, और नेगेटिव अगर लिखते हो तो नो द चिल्ड्रन डिड नॉट लर्न, यहाँ पर डिड नॉट और फर्स्ट वर्ब यूज हो जाएगा।
डिड नॉट लर्न इंग्लिश लास्ट वीक। सो दिस इज अवर शॉर्ट आंसर एंड फुल आंसर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। एक और सेंटेंस है, हम यहाँ पर एफर्मेटिव बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस है बॉयज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, बॉयज प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड लास्ट इवनिंग। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब जब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, समझ लो किस में, इंट्रोगेटिव में। तो जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो स्ट्रक्चर याद रखना है सिंपल। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड, और डिड के बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, बॉयज, डिड बॉयज। अब वर्ब, तो यहाँ याद रखना है हमें सेकंड वर्ब यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट वर्ब यूज़ करना है, प्ले। और प्ले के बाद में पीछे का पार्ट वैसे का वैसा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इन द ग्राउंड यस्टरडे लास्ट इवनिंग, पीछे का वैसा। मैं यहाँ कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या लड़कों ने लास्ट इवनिंग ग्राउंड में क्रिकेट खेला था, ऐसा होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, लड़कों ने लास्ट इवनिंग ग्राउंड में क्रिकेट खेला था। ठीक है, तो अब इसका हमें शॉर्ट आंसर देना है। तो इसका शॉर्ट आंसर भी क्या होगा, यस। क्या खेला था, तो यस। और यहाँ पर अगर एक लड़का होता तो ही आता, लेकिन प्लूरल है तो इसीलिए दे आएगा। ठीक है, अगर यू होता तो आई आता। तो यस दे डिड। यहाँ ज़्यादातर शॉर्ट आंसर में कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, डिड की जगह पे प्ले लिख देते हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। शॉर्ट आंसर में हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है। एंड नेगेटिव में नो दे डिडंट। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव आंसर है। तो यस दे डिड, नो दे डिडंट। फाइन। सो इस तरह से हम नेगेटिव आंसर देते हैं कि हाँ उन्होंने खेला, ना उन्होंने नहीं खेला। तो एफर्मेटिव में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, शॉर्ट आंसर और फुल आंसर्स। तो फुल आंसर्स क्या बन जाएगा, यस बॉयज प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग इन द ग्राउंड लास्ट इवनिंग, ये फुल आंसर हो जाएगा। और नेगेटिव फुल आंसर कि नो बॉयज डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें डिड नॉट आ जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ में उसके आंसर्स समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जांपल्स इस टाइप के बना सकते हो आप। स्ट्रक्चर अगर याद है तो आप सेंटेंस इजीली बना पाओगे। नाउ लेट अस मूव टू WH वर्ड। सो दिस इज अवर WH स्ट्रक्चर। अब WH स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सबसे पहले है WH वर्ड, उसके बाद में डिड आता है। इंट्रोगेटिव और WH में कोई अंतर नहीं है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देख चुके हैं। फिर सब्जेक्ट आता है, पीछे का पार्ट वैसे का वैसा जैसा हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। इसके फर्स्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स भी है, ये आपको सोच लेना है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, वह घर कब पहुंचा था। देखो ये एग्जांपल है। ठीक है, तो जब हम WH वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा WH वर्ड यूज हुआ है वो देखते हैं। तो कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, वैन। ठीक है, जब हम वैन से क्वेश्चन पूछते हैं तो वैन क्या शो करता है, टाइम शो करता है। तो समझ लो कि वैन के सेंटेंस में टाइम वर्ड यूज नहीं होगा जब वैन से क्वेश्चन बनाएंगे। अब वैन के बाद में क्या यूज होगा, डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ही। आप सेंटेंस खुद लिख सकते हो। और ही के बाद में वर्ब, तो कौन सा वर्ब है, पहुंचना। तो पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच। और सेकंड वर्ब, बट नो सेकंड वर्ब यूज नहीं होगा, ये याद रखना है। तो व्हेन डिड ही रीच होम, वह घर कब पहुंचा था। सो दिस इज अवर सेंटेंस। इसमें टाइम वर्ड नहीं आया। टाइम वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि व्हेन यूज हुआ है। अब जब इसका हम आंसर देंगे तब इसमें टाइम वर्ड यूज होगा। जैसे कि इसका आंसर हम बोलेंगे, वह घर कल पहुंचा था। ठीक है, तो ही रीच्ड। जब हम आंसर लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि आंसर हमेशा एफर्मेटिव में रहेगा। तो ही रीच्ड होम यस्टरडे। अब देखो टाइम, इसमें एग्जैक्ट टाइम लिखना है तो किस तरह से टाइम आएगा, एग्जैक्ट टाइम और दूसरा टाइम। जैसे कि हम लिखेंगे
वह घर कल 9 बजे पहुंचा था। ठीक है, तो अब दो टाइम हो गए, कल और 9 बजे। तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम है वो हम पहले लिखते हैं एट 9 o'clock। ठीक है, तो पहले 9 o'clock लिखना है और उसके बाद में यस्टरडे लिखना है। ओके, तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। तो ही रीच्ड होम एट 9 o'clock। एट यूज़ करना है, जब हम एग्जैक्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसके आगे हम एट यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना है। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट सेंटेंस, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है कि आपको वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, इस तरह के जो WH वर्ड है वो उसका स्ट्रक्चर सेम तरीके से होगा, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल है, उसने पिछले महीने कितने चावल खरीदे थे। देखो यहाँ थे यूज़ हुआ है, फिर भी हम इसको किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, हैड यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना है। उसने पिछले महीने कितने चावल खरीदे थे, तो यहाँ पर कौन सा WH वर्ड है, कितने। तो कितने का इंग्लिश होता है हाउ मैनी एंड हाउ मच, दोनों होते हैं। अब हमें हाउ मैनी यूज़ करना है या हाउ मच यूज़ करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमने नाउन यूज़ किया है, जो क्वांटिटी के लिए हमने जो चीज़ यूज़ की है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। दैट मीन्स की संख्या में गिनी जाती है, तो चावल को 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते, तो इसीलिए वो अनकाउंटेबल में आता है। और अनकाउंटेबल के साथ में हम हाउ मच यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हाउ मैनी, हाउ मच और हुज और विच, उसके साथ में हम नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन सा आएगा, राइस, कितने चावल, है ना, कौन सी किताब, तो विच बुक, किसका घर, तो हुज हाउस। उसके बाद में फिर जो स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हाउ मच राइस डिड ही बाय, और टाइम वर्ड लास्ट मंथ। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगर इस सेंटेंस में ऐसा आता कि उसने मार्केट से पिछले महीने कितने चावल खरीदे थे, तो मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, बाय के बाद में। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगर इसको हम आंसर में लिखना चाहे तो आंसर इसका क्या बनेगा कि उसने 10 किलो चावल खरीदे थे। सो कैसा सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट के साथ में, तो ही, अब सेकंड, फर्स्ट वर्ब का सेकंड वर्ब हो जाएगा बॉट, BOUGHT बॉट। तो ही बॉट 10 kg ऑफ राइस, ऐसे बनेगा, ही बॉट 10 kg ऑफ राइस लास्ट मंथ। लास्ट मंथ लास्ट में ही रहेगा, ठीक है, और 10 kg ऑफ राइस वर्ब के बाद में लिखना है, सेकंड वर्ब के बाद में। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ये होगा हु का सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है, किसने आपको संस्कृत पढ़ाई थी। देखो यहाँ पर भी थी यूज़ हुआ है, तो थी, था, वो भी यूज़ हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस होता है। तो किसने, वैसे हु का मीनिंग कौन होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल पास्ट में कुछ वर्ड का यूज़ चेंज हो जाता है, तो हु आएगा। अब हु के बाद में हम जनरली स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हु के सेंटेंस में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर डिड भी नहीं होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने डू डज यूज़ नहीं किया था, तो वैसे ही यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिड यूज़ नहीं होगा तो इसीलिए फर्स्ट वर्ब का सेकंड वर्ब यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वर्ब यूज़ होगा, तो कौन सा वर्ब है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और टीच का सेकंड वर्ब होता है टॉट। तो आपको संस्कृत किसने पढ़ाई थी, आपको, किसको, आपको, तो किसको क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो यू मिला हमें, और दूसरा ऑब्जेक्ट है संस्कृत। तो हु टॉट यू संस्कृत। ओके, लास्ट ईयर, हम टाइम वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं,
आपको पिछले साल संस्कृत किसने पढ़ाई थी। अब एक चीज़ जैसा मैंने बताया कि इस यू को अगर आप संस्कृत के पीछे रखते हो यहाँ पर, तब टू यू हो जाएगा। जैसे कि हु टॉट संस्कृत टू यू लास्ट ईयर, मैंने आगे के एग्जाम्पल में आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाया? संस्कृत। व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको पढ़ाया? तुमको। तो यू से क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसका जब हम आंसर देंगे तो आंसर कैसे बनेगा? आंसर बनेगा कि कोई भी टीचर का नाम हम लिख सकते हैं कि मिस्टर मेहता टॉट, अब यू का हो जाएगा अब हमको दैट मीन्स कि अस, तब यू से हम फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिस्टर मेहता टॉट अस संस्कृत लास्ट ईयर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये WH वर्ड समझ में आ गए होंगे। एक और चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें से अगर हमें इंट्रो WH वर्ड सेंटेंस बनाने हैं तो किस तरह से बनते हैं वो यहाँ पर छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, आप जैसे कि देख सकते हो, ही मेट हिज फ्रेंड्स इन द पार्क लास्ट वीक। लास्ट वीक वो अपने दोस्तों से पार्क में मिला था। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक जो क्वेश्चन है वो बनेगा हुम से। हुम का मीनिंग क्या होता है? किसको। दैट मीन्स किसको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो WH वर्ड स्ट्रक्चर याद रखना है। तो किसको मिला था, अगर हम इसका आंसर डिस्कस करना चाहे, ठीक है, जस्ट समझ लो कि इसका आंसर अगर हम डिस्कस करना चाहे तो किस तरह से आंसर बनेगा। तो किसको मिला था? तो उसके दोस्त को। तो ये वर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे? हु पहले तो लिखना है WH वर्ड, तो हुम, अब हुम के बाद में लिखना है डिड के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? ही आएगा। ही के बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है मीट, यहाँ सेकंड वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब यूज होगा। तो हुम डिड ही मीट। अब जैसा कि मैंने किसको मिला था तो उसके दोस्तों को, तो यहाँ हिज फ्रेंड रिमूव हो जाएगा, ये याद रखना है। और पीछे का पार्ट वैसे का वैसा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, इन द पार्क लास्ट वीक, तो हुम डिड ही मीट इन द पार्क लास्ट वीक, और पीछे क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स कंपलसरी करने हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, और लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, वो कंपलसरी करना है आपको। तो इस तरह से हुम का सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर हु का क्वेश्चन अगर हमें बनाना है, जस्ट सपोज कि हु का बनाना है, तो हु का कैसे बनेगा? हु में से क्या हट जाएगा? यहाँ पर ही हट जाएगा। सिंपल है, इसमें हु का बहुत ही सिंपल है। हु मेट हिज फ्रेंड्स इन द पार्क लास्ट वीक। अब यहाँ पर हु के बाद में कौन सा WH वर्ड बन सकता है? इन द पार्क। प्लेस है, तो प्लेस है तो हम इसको किस तरह से बना सकते हैं? WH कौन से WH से? वेयर से और वैन से। आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आई होप कि आप अच्छे से बना पाओगे। वेयर और वैन से भी इस सेंटेंस को हम WH वर्ड में चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं छोटी सी एक्सरसाइज की तरफ। ब्लैंक्स हैं, किस तरह से फिलअप करते हैं, लेट अस मूव। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लैंक्स है और ब्लैंक्स को किस तरह से फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्कूल्स एग्जाम में, कॉलेजेस एग्जाम में इस टाइप के एक्सरसाइज को और ब्लैंक्स को फेस करते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सा यूज़ हुआ है, यस्टरडे, उसको देखकर हमें पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हर एक टेंस की एक साथ में आती है। तो यस्टरडे है, और फिर ये देखना है किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो फर्स्ट में हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक है। ठीक है, कौन सा वर्ब है? सी। ओके, तो हमें देखना है कि WH वर्ड है, तो WH वर्ड में हम आगे क्या लिखते हैं? डिड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिड आएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वर्ब आएगा, क्योंकि WH वर्ड है, तो WH वर्ड में हम डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं, याद रखना है। तो व्हाट डिड यू सी यस्टरडे, आपने कल क्या देखा। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक है, देखो इसमें बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं फर्स्ट ब्लैंक में। सेकंड ब्लैंक में विजिट, विजिटेड, विजिट्स दिया है। अब लास्ट वीक है, मतलब सिंपल पास्ट है, तो टाइम वर्ड पहले देखना है। तो आगे क्या आएगा?
ऑब्वियसली डिड आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, विजिट आएगा। याद रखना है, विजिटेड नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए डीड के साथ में विजिट आएगा। देन थर्ड सेंटेंस है, तो थर्ड सेंटेंस में जैसा आपको दिख रहा है विच बुक, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव के साथ में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिड लिखेंगे। देखो वर्ड तो एक ही है, लेकिन हमें दो ब्लैंक दी है, तो दो ब्लैंक में ऑब्वियसली हमें आंसर किस तरह से लिखना है, तो पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब, और यहाँ कौन सा वर्ब आएगा, बाय। वैसे ही यहाँ पर है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम आगे क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, और डिड के बाद में यहाँ पर फर्स्ट वर्ब लिखेंगे, तो फाइंड का फाइंड ही आएगा। इसका अगर सेकंड वर्ब लिखना है तो फाइंड का सेकंड वर्ब होता है फाउंड, याद रखना है, थर्ड वर्ब भी वही रहता है, ओके। और नेक्स्ट है वंस देयर ब्लैंक अ बिग पैलेस इन द सिटी, तो सेंटेंस कैसा है पहले तो ये देखना है, तो सेंटेंस तो एफर्मेटिव है, और वर्ब कौन सा दिया है, देखो बी है। अब बी के जो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, बी का सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब बीन होता है, ठीक है। बी का हैव बीन भी होता है, बिंग भी होता है, BEING। तो ये यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, देखो वंस, वंस कौन सा टेंस शो करता है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर बी का मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, वैसे मैं जब वो टेंस सिखाऊंगा कंटिन्यूअस तब मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। बी के प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं एम इज आर, और पास्ट के फॉर्म होते हैं वॉज और वर। तो यहाँ पर एम इज आर आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट का है, तो अब वॉज आएगा कि वर आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो उसके लिए क्या देखना है हमें, ये वर्ड देखना है, पैलेस, तो पैलेस सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर आएगा वॉज, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ इज आता। नाउ द लास्ट वन, मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, एक बार सिटी में एक बड़ा महल था, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें मेन वर्ब यूज नहीं होता है सेंटेंस में। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मैनी ट्रीज ब्लैंक ही ब्लैंक इन द पार्क लास्ट मंथ। तो यहाँ WH वर्ड है, तो WH वर्ड है तो आगे डीड आ जाएगा, और प्लांट मतलब प्लांटेशन करना, ठीक है, तो प्लांट का प्लांट आ जाएगा। सो दीज आर आवर आंसर्स। तो इस तरह से हम ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से इस टेंस को समझ में आया होगा। नो डाउट वीडियोज़ मेरे बड़े होते हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक को अच्छे से सीखते हैं तो उसके लिए टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर आप टाइम बाउंड रखते हो तो आप फिर उस टॉपिक को अच्छे से नहीं सीख पाते हो। और विदाउट बोर्डम, मतलब बिना थके, अगर आप कोई सच में सीखना चाहते हो टॉपिक को, तो अगर वीडियो बड़ा लगता है तो हाफ वीडियो देखो, एफर्मेटिव पहले देखो, फिर रेस्ट लो, नेगेटिव देखो, फिर रेस्ट लो, एंड देन यू कैन कंप्लीट द वीडियो, एंड इन दिस वे यू कैन जस्ट लर्न दिस टेंसेस। तो हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, और हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो मैं कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है। सो अच्छे से कॉन्सेंट्रेटिवली सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि आप अच्छे से सीखे होंगे। नाउ विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।